हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, उसके एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होती तो आप डायरेक्टली इसमें आंसर बता देते कि कौन सी ट्रिपलेट है। एक तो 24 है, एक 25 है, और उसके साथ क्या नंबर है जो हमारी ट्रिपलेट बनती है। इन चारों में से ही हमारा ऑप्शन है। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होती तो फटाफट से आप आंसर टिक कर देते। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब मैंने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कराया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर रूट्स और ट्रिपलेट्स वगैरह याद आप ज़रूर कर लेना। मैंने अपने चैनल पे उसकी भी वीडियो अपलोड करी है, तो आप वहाँ से जाकर ट्रिपलेट्स याद कर सकते हैं। होगा क्या, उससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली इसमें आंसर टिक कर पाएंगे। जैसे कि MCQs है, फिलहाल अगर नहीं दे रखा है, अभी हमें नहीं पता है, तो उसके बाद हम इसमें जो भी क्वेश्चन है हम उसकी फिगर बनाते हैं। तो कितनी भी सेंटीमीटर का आप एक सर्कल ले लेना। ठीक है, कंपास की हेल्प से आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे और सेंटर ओ से हमारा क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। ये तो हमारी रेडियस हो गई, और टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के थ्रू एक लाइन पास ऑन होती है। ये हमारा टेंजेंट हो गया, इसको नाम दे देंगे हम A और B। तो उन्होंने बोला सर्कल से सेंटर से जो लाइन पास होते हुए जा रही है वो 25 सेंटीमीटर है, और A और B जहाँ पर उसका जो दूरी है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस निकालनी है। ओ बी हमारी क्या है, रेडियस है। रेडियस या तो यहाँ से बनती है या फिर इधर से बनती है, सेंटर से। ठीक है, तो अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस कितनी है, 25, यानी कि 25 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 24 का होता है 576, प्लस में है, यहाँ के माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो उसके बगल में क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। ओके, तो 625 में से 576 को माइनस करोगे तो आएगा 49। अब स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो 49 किसका अंडर रूट होता है, 7, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है हमारा 7। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ, इन्होंने बोला TP और क्या है, TQ। TQ टेंजेंट्स हैं, 2 टेंजेंट हैं इस बार। ठीक है, सर्कल से जो लाइन पास होते हुए जाती है उसको टेंजेंट्स बोलते हैं, और इनका एंगल 110 डिग्री बन रहा है, POQ। हमें PTQ यानी कि ये एंगल बताना है, और POQ हमें गिवन है। तो कितना डिग्री होगा, तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, ये एक तरह से हमारा बेसिकली क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो सम क्या होता है, हमारा सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो एक तो एंगल ले लेंगे हम इसमें क्या, OPT। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा POQ। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा OQT, और एक एंगल हो जाएगा PTQ। और इन सब का सम हमें कितना दे रखा है, 360 डिग्री दे रखा है। अब आप ध्यान से देखो, तो OPT यहाँ पर एक 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और हमारा कौन सा ये रहा OQT, ये भी हमारा 90 डिग्री। 2 एंगल तो हमें पता है, एक तो 110 डिग्री हमें गिवन है, और ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो हमें PTQ निकालना है। तो इन सब में वैल्यूज पुट कर देंगे। ये है 90 डिग्री, ये हमें 110 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है, और ये हमें निकालना है PTQ। ये हो जाएगा 360 डिग्री। इन सबको प्लस करो तो ये हो जाएगा PTQ इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करके आ रहा है हमारा कितना, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 290। ठीक है, और PTQ कितना देगा, 360 में से आप 290 को माइनस करोगे। ओके, माइनस करना है, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखते हैं, ऑप्शन है 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इसी मेथड से, इसी फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का सम बस आप याद रखना, क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉन हो रही है, यानी कि सर्कल
सर्कल का रेडियस हाफ होता है, डायामीटर फुल होता है। डायामीटर से जो टेंजेंट्स बन रही हैं, यहाँ से जो टेंजेंट्स बन रही हैं, ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? ये डायामीटर जो है सर्कल के डायामीटर से ये जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है, तो हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो स्केल की हेल्प से और कंपास की हेल्प से पहले आप सर्कल बना के टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे। इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम पी बना हम दे देते हैं। ठीक है, पी क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एस, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, सेंटर को वो नाम दे देते हैं। और ये टेंजेंट हमारी हो गई, एक पी क्यू हो गई, एक आर एस हो गई, और ए बी हमारी क्या हो गई? डायमीटर, दैट ओ इज़ द सेंटर। तो हमें सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे? लेट ए बी द डायमीटर। ए बी क्या है? हमारी डायमीटर है, और एंगल ओ ए आर, ठीक है, और दूसरा ओ ए एस हो गया, ओ बी पी हो गया, एंड ओ बी क्यू हो गई। ये सब 90 डिग्री हैं हमारे, हैं कि नहीं है? यहाँ से सब, यहाँ पर से सारे एंगल्स हमारे क्या बन रहे हैं? 90 डिग्री बन रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं, जब ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो बोल सकते हैं कि ओ ए आर कौन सा? ये ओ है, ये ए है, आर, यानी कि ये वाला जो साइड है ओ ए आर जो है वो ओ पी बी इस वाले की क्या होगा? बराबर होगा, इज इक्वल टू ओ बी क्यू। ठीक है, और दूसरा हमारा ओ ए एस इज इक्वल टू ओ पी बी। ये क्या है? हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप यहाँ रीज़न लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट, ये सब क्या है? हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब ये एंगल्स भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ हो गए, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। पी क्यू और आर। 6th है, the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. तो इसमें भी सेम वैसे ही ड्राइंग बनेगी जैसे कि हमने क्या बनाई थी? फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ड्राइंग्स बना लीजिएगा। ठीक है, एक सर्कल बनाना कितने भी सेंटीमीटर का, सेंटर ओ हो गया हमारा इसमें। फिर हमने एक टेंजेंट बनाया ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी हमारा क्या हो गया? एक टेंजेंट हो गया। ओ ए से जो डिस्टेंस पास ऑन हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर है, और ए बी यानी कि जो टेंजेंट है हमारा 4 सेंटीमीटर है। और हमें क्या फाइंड करना है? ओ बी फाइंड करना है। तो बच्चों ट्रिपलेट्स वगैरह याद कर लेना। ट्रिपलेट एक होती है हमारी 3 4 5, तो डायरेक्टली ये आंसर हमारा 3 आ जाएगा। बट अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस वाला हम करेंगे। हाइपोटेनस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है जो कि हमें निकालना है, और बेस हमारा 4 है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया हमारा। ठीक है, और परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा? 3 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में था यहाँ के माइनस में हो गया। तो परपेंडिकुलर जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। और 3 किसका 9 किसका अंडर रूट होता है? 3 का। तो यानी कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? वो सर्कल होते हैं जो एक ही पॉइंट से बनते हैं। तो 2 सर्कल्स बन रहे हैं, एक 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड बतानी है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है जो दोनों सर्कल्स को पास ऑन करते हुए बन रही है। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक पहले तो हम क्या बना देंगे? सर्कल के हेल्प से आप कंपास से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना। फिर इसी पॉइंट से स्केल से मेज़र करके आप 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसके सेंटर से जो टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट पी पॉइंट ले लीजिए। इधर इस तरह से ये लाइन जो है, ये जो कॉर्ड है हमारी इस पॉइंट सेंटर से होते हुए बन रही है, इसको ओ नाम दे देंगे, इसको पी दे देंगे और इसको क्यू। और ये जो डॉट है यानी कि जो सेंटर है इसको हम ए नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है, अब हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? पी क्यू क्या है हमारा? पी क्यू इज़ हमारा पी क्यू को हमने क्या माना? टेंजेंट माना। फिर वो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसमें हमें एक साइड तो इसमें 3 गिवन है, ए पी इसमें हमें क्या निकालना है, और ओ पी हमें कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 5 और 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया, एंड ए पी हमें निकालना है,
और 5 का स्क्वायर 25। तो AP निकालने के लिए 25 में से 9 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, हमारा स्क्वायर रूट लग जाता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16। तो 16 पे क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो AP हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर। यानी कि AP, अभी हमने AP निकाला, सिर्फ AP इतना हमने निकाला 4 सेंटीमीटर। बट हमें तो कॉर्ड जो है PQ जो टेंजेंट है, यानी कि जो कॉर्ड है, हमें तो पूरी उसकी लेंथ निकालनी है। तो जब AP और PQ बराबर हैं, ठीक है, तो AP अगर 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ जो है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, AP का। PQ जो है वो ट्वाइस है AP का। तो PQ के निकालने के लिए ट्वाइस ऑफ AP कितना आया था, 4 आया था, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ गई। ठीक है, आई हो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। बाकी क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में कराऊंगी। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।